हेलो दोस्तों, स्लाइडस्कोप के इस नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि होस्टिंग में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। आपको सबसे पहले ये श्योर हो जाना है कि जो आपका डोमेन है और जो आपकी होस्टिंग है वो आपस में कनेक्टेड हो। हमने पहले भी इन वीडियोस को डिस्कस किया है जिसमें हमने होस्टिंग को और डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है ये सीखा है। जब आपकी होस्टिंग और आपका डोमेन आपस में कनेक्ट हो जाता है तो आपको ये भी मालूम होता है कि आपकी होस्टिंग कौन सी है और आपको ये भी मालूम है कि आपको किस डोमेन में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब आपको अपने होस्टिंग में ऐप इंस्टॉलर का यूज करना है। दुनिया की हर फेमस होस्टिंग में कोई ना कोई ऐप इंस्टॉलर जरूर होता है। इस ऐप इंस्टॉलर में या इस स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में जो भी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सीएमएस है, वो सारे मौजूद होते हैं। सीएमएस लाइक वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल, इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट सीएमएस टूल्स होते हैं ये सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर, जैकी ऐप इंस्टॉलर, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे ऐप इंस्टॉलर्स के। तो अब हम पहले अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर जाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर गया हूँ। मेरी होस्टिंग एक लाइनक्स शेयर्ड होस्टिंग है और लाइनक्स शेयर्ड होस्टिंग में मैं सी पैनल का इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी सी पैनल लाइनक्स होस्टिंग मिल जाती है तो आपका इंटरफेस लगभग ऐसा ही दिखेगा और सारे ऑप्शंस भी आपको यही मिलेंगे। अगर आपकी कोई और होस्टिंग है तो आपको अपनी होस्टिंग में जाके ऐप इंस्टॉलर को सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर यहाँ पे आ गया है। तो मेरी इस होस्टिंग में सॉफ्टाकुलस ऐप्स इंस्टॉलर है। मैंने आपको एक पहले जैकी ऐप इंस्टॉलर का भी जो है यूज दिखाया है। अब सॉफ्टाकुलस को हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आपको कोई और ऐप इंस्टॉलर या किसी भी चीज का अगर आइडिया नहीं है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो है ऐप के लिए स्क्रिप्ट्स मिली हुई है हमें। जैसे यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस है, अबंटे कार्ट है, प्रेस्टाशॉप है, जूमला है। तो ये हमारे होस्टिंग के अंदर ये सारे स्क्रिप्ट्स पहले से मौजूद हैं और आप देख सकते हैं आप माइक्रो ब्लॉग, फोरम कुछ भी बना सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग बना सकते हैं। तो जो अच्छी होस्टिंग होती है, जो सॉफ्टाकुलस सर्विस है, इसके अंदर बहुत सारे पहले से जो है इंस्टॉलेशंस होते हैं। आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी 48 वेबसाइट्स में इंस्टॉल कर चुका हूं अपने इस होस्टिंग के अंदर। अब इसमें हम वर्डप्रेस में जाते हैं क्योंकि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और यहाँ वर्डप्रेस में जाके इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद देखिए ये आपके सॉफ्टवेयर सेटअप पे आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर सेटअप में देखिए कह रहे हैं कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिर आप इंस्टॉलेशन यूआरएल, देखिए इंस्टॉलेशन यूआरएल में मैंने अपना डोमेन चूज कर लिया है। इस पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे करीब 50 से ज्यादा डोमेन्स हैं जिसमें से मैंने अपना ये वाला डोमेन चूज कर लिया जिसके अंदर मुझे वर्डप्रेस अभी करेंटली इंस्टॉल करना है, examtest.online। examtest.online डोमेन मैंने खरीदा, फिर मैंने होस्टिंग खरीदी, फिर मैंने इस डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद अब ये मेरी होस्टिंग के अंदर दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन में और अब इसमें मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्डप्रेस आप किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ जिस डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग नाम की डायरेक्टरी में मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। या मैं यहाँ पे साइट लिख सकता हूँ जबकि इसका मतलब हो जाएगा कि examtest.online और साइट, यहाँ पे मेरी पूरी साइट रहेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये डायरेक्टरी चूज करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप रूट में ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, रूट मतलब कि जो आपका examtest.online या जैसे आपकी वेबसाइट है मान लीजिए example.com, तो आप example.com में ही अगर इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी इसे कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के लिए मैं इसे ब्लॉग में कर देता हूँ, ब्लॉग के अंदर, और या इसका नाम मैं मेन साइट रख देता हूँ, मेन साइट। ये जो हमारी मेन साइट है वो इसके अंदर है। तो मैं इस डायरेक्टरी में कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप चाहे डायरेक्टरी में करें चाहे आप इसको बाहर करें, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे मेरी मेन साइट में इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पहले आपको साइट नेम और साइट डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एग्जाम टेस्ट ऑनलाइन, ये मेरी साइट का नेम है, और ऑनलाइन प्रिपरेशन
ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। इसको हम बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर आपका एडमिन यूजर नेम है, यहाँ पे आप अपना एडमिन यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप अपनी एडमिन ईमेल रखेंगे। तो ये ऑप्शंस मैं अपने हिसाब से भर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आपको इसके आगे का स्टेप दिखाता हूँ। तो मैंने आईडी और पासवर्ड अपने हिसाब से रख लिया। एडमिन ईमेल आप अपनी कोई भी ईमेल रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। साइट लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ही रखी है, मुझे इंग्लिश रखनी है। यहाँ पे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स और क्लासिक एडिटर नाम के दो प्लगइन्स हैं जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट से कोई भी अगर गलत पासवर्ड डालेगा तो उस गलत पासवर्ड में 3 बार ही वो गलत पासवर्ड डाल सकता है, उसके बाद उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दो प्लगइन, ये क्लासिक एडिटर और लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है, जो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बिगिन करता हूँ। देखिए 3% 4% ये एग्जाम मेरा प्रोसेस हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और मेरा वर्डप्रेस जो है इस examtest.online/main साइट पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है वो examtest.online/main साइट में /wp-admin है। तो ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है। तो अब मैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उस पर जाके लॉग इन कर सकूँ और फिर आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हम अपने एग्जाम टेस्ट ऑनलाइन के जो मेन साइट है उसके डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुके हैं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ से अगर आप विजिट साइट पे जाएंगे तो आपको जिस यूआरएल पे भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उस पूरे यूआरएल पे आपको एक पूरी वर्डप्रेस फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से हम एक ऐप इंस्टॉलर का इस्तेमाल करके अपने होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे स्टेप्स क्या क्या थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक डोमेन नेम परचेज किया। डोमेन नेम परचेज कहीं से भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे बिग रॉक है, गोडैडी है, और आपकी चॉइस है आप कहाँ से डोमेन नेम परचेज करते हैं। फिर मैंने होस्टिंग परचेज की, और होस्टिंग भी आपकी चॉइस है, आप चाहे इन दोनों में से या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। जब आपने होस्टिंग परचेज की तो होस्टिंग ने आपको कुछ नेम सर्वर रिकॉर्ड दिए, जैसे ns1.name सर्वर और ns2.name सर्वर, कुछ इस तरह के आपको नेम सर्वर रिकॉर्ड दिए। कुछ एग्जाम्पल भी हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड ये देगा आपको। ये नेम सर्वर रिकॉर्ड ये आपके होस्टिंग में आपके जो ईमेल है उसमें आ जाएगा। जब आप डोमेन नेम खरीदते हैं तो डोमेन नेम के जब आप कंट्रोल पैनल में लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपको लिस्ट ऑफ डोमेन्स दिखता है। उस पे जब आप अपने डोमेन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको नेम सर्वर सेटिंग दिखाई देती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको। नेम सर्वर सेटिंग मिलती है, उस नेम सर्वर सेटिंग में आपको ये रिकॉर्ड ले जाके पेस्ट कर देने हैं। तो आप जब लिस्ट ऑफ डोमेन्स में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा जहां पे आपको नेम सर्वर सेटिंग नजर आ रही होगी। आपको पहले तो इस नेम सर्वर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जब आप नेम सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप सा आ जाएगा आपके पास, और जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पॉपअप सा आ जाएगा और उस पॉपअप में इस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे बाय डिफॉल्ट वहां के, जैसे अगर ये बिग रॉक से हमने लिया था तो बिग रॉक के बाय डिफॉल्ट वहां पे नेम सर्वर आपको दिखाई देंगे। इन नेम सर्वर को आपको डिलीट कर देना है। जो भी बिग रॉक के नेम सर्वर आपको दिख रहे हैं इनको आपको डिलीट कर देना है, और इस फॉर्म में जो आपके होस्टिंग ने आपको नेम सर्वर दिए हैं वो सारे नेम सर्वर आपको डाल देने हैं। होस्टिंग कभी 2 नेम सर्वर देती है, कभी 4 नेम सर्वर देती है, तो वो आपके ऊपर है। और अप टू 5 नेम सर्वर्स भी हमने देखे हैं, कितने भी नेम सर्वर हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मगर नॉर्मली हमने देखा है कि कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर 2 नेम सर्वर देता है, और वो नेम सर्वर कुछ NS1
ऐसे होता है ns1.example.com, कुछ लंबा सा भी डोमेन नेम हो सकता है जिसमें काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हो, और ऐसे ns2.example.com, ये आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। तो जब भी आप कभी डोमेन खरीदेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ से आपको ये पहले बॉक्स में इसको और दूसरे बॉक्स में इसको फिल कर देना है अगर दो हैं, अगर, और बाकी को आप एम्प्टी छोड़ के बस अपडेट नेम सर्वर पे चेक कर दीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आपकी होस्टिंग और आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको होस्टिंग में जाना है, और मैंने आपको जैसे बताया, आपको अपनी होस्टिंग में लॉगिन करना है और होस्टिंग में ऐड न्यू डोमेन करना है आपको, और वहां पे आपको अपना डोमेन नेम लिख देना है। जैसे अगर आपका डोमेन example.com है तो आपको होस्टिंग में जाके ऐड न्यू डोमेन में अपना डोमेन ऐड कर देना है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्शन आपका हो जाए उसके बाद आपको जो है ये प्रोसेस करना है कि जो वर्डप्रेस का प्रोसेस पूरा इस वीडियो में हमने बताया, वो आपने देखा था कि जब हमारा डोमेन ऐड हो गया था तभी वो उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में सॉफ्टाकुलस के जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा था उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देख रहे थे examtest.online डोमेन नेम तभी आ रहा था। और इस तरह से ये हमारा जो है डोमेन नेम ऐड हो गया है, और इसके बाद जो है हम अपने आगे का काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होती हैं। जब कभी वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है होस्टिंग से, कुछ प्लगइन्स आपकी पहले से आपको मिलती हैं। आप उन प्लगइन्स में जो आपके यूज किए हैं उनको रख सकते हैं, बाकी प्लगइन्स को आप डिलीट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ये किस्मत है, ये हमें नहीं चाहिए, हेलो डॉली है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और नई प्लगइन हम यहाँ से ऐड करके जो है उसमें अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो का गोल ये था आपको सिखाना कैसे हम एक होस्टिंग के अंदर एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो हमने आपको ये ऑलरेडी करके दिखा दिया है।